हेलो स्टूडेंट, मन्नू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की, जो 6 जनवरी 2022 का पेपर हुआ था उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है और इस पार्ट में आगे के 15 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। ये सीडीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर किसी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, दिक्कत हो रही है, तो वो आप कमेंट में जरूर बताएं। हम उस पर डिस्कशन करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थ है। समावेशन का यही अर्थ होता है कि सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर बैठाकर पढ़ाना, ठीक है। पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, बिल्कुल सही है। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करना, अलगाव कभी नहीं पैदा करेंगे। भेदभाव को बहाना देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, ये भी गलत है। भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें को निम्न में से किससे बचाना चाहिए, ठीक है। हर विद्यार्थी को पहचानें और उसका सम्मान करें, ये एक टीचर को नहीं करना चाहिए कि हर एक विद्यार्थी को पहचाने और सबको सम्मान करे, ये एक टीचर को नहीं करना चाहिए। इसमें किससे बचाना चाहिए ये बोला है, ठीक है। दूसरा है प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, ये एक टीचर को करना चाहिए। शिक्षण की सामग्री में विविधता लाएं, टीचर को अनेक तरह की सामग्री का उपयोग करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है किससे बचाना चाहिए, तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया पढ़ने से जुड़ा हुआ है। जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होता है? पहला है अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें। दूसरा है विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। थर्ड है बहुत लंबे और बारंबार दत्तकार दें, ठीक। फोर्थ है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, ठीक है। तो इसमें से सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये तीनों जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, बिल्कुल गलती है। जो क्लास में तेज तर्रार बच्चे होते हैं वो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से सीखते हैं, ठीक है। तीसरा है सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते नहीं, वो हमेशा थोड़े अपने से जटिल कार्यों को चुनना पसंद करते हैं, जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं। प्रतिभावान बच्चे मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करेंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोत्साहित करना चाहिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये विद्यार्थी क्या करेगा क्वेश्चन का आंसर देने में। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है विभिन्न संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना। सेकेंड है संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना। थर्ड है अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। फोर्थ है बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही गलत है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों इसे बिना समझे नकल करें या उतारे, ये तो सही नहीं है ना, बच्चे ये सीख ही नहीं पाएंगे। जो ऑप्शन 3 कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है कि अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, यानी कि जो जानकारी सीख रहा है, बच्चे सीख चुका है, वो उसको नई जानकारी के साथ जोड़कर सिखाना। और सेकंड है कि बच्चों को जो बच्चा सीखा है उसको अलग अलग तरीके से उदाहरण देकर और अच्छे से सिखाना है। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू व करके
विद्यार्थी की विफलता को कम किया जा सकता है। यानी कैसा हम पाठ्यक्रम बनाएं कि विद्यार्थी विफल ना हो। तो जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, बिल्कुल बच्चे के जो सामाजिक संदर्भ से जुड़ा होगा, बच्चे उसमें उसको समझ के देख के बहुत अच्छे से सीखेंगे तो वो विफल नहीं होंगे। सेकंड जो है, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो और जटिल हो, बिल्कुल नहीं। अधिक चुनौतीपूर्ण होगा तो बच्चा पहले ही हार मान लेगा कि हम नहीं सीख पाएंगे। थर्ड जो है, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, बिल्कुल गलत। फोर्थ है, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, नहीं। बच्चे को जो दिखाई दे, पहले दिखी हुई चीजों को समझाएं, जो बच्चे के सामने हो उसको उदाहरण देके समझाएं तो बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास। सेकंड है, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। थर्ड है, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। जो है, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। जब क्लास में बच्चे क्या सोच रहे हैं किसी टॉपिक पर पढ़ाने पे, तो उनको विचार रखने से बच्चे और अच्छे से सीखेंगे, उनमें और क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। बच्चे को जब एक शिक्षक नया कोई टॉपिक कंसेप्ट पढ़ा रहा है तो उसमें से इस ऑप्शन में से किससे बचना चाहिए, शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, बिल्कुल सही है। उस संप्रदाय को संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। उस टॉपिक को समझाने के लिए बच्चों को अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करें, ये भी सही है। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े, बिल्कुल गलत है। पहले हम सरल उदाहरण बच्चे के सामने रखेंगे, उसके बाद जटिल उदाहरण रखेंगे बच्चे के सामने, तो उसको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, नई जानकारी को पिछली जानकारी से जोड़ना, ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चे को पहले नई जानकारी जो सीखा हुआ है उसको पुरानी जानकारी से हम जोड़ें, बच्चे दोनों में समावेशन कर पाएगा, इक्विलिब्रियम रख पाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उससे बचना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी किसका विकास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसमें बच्चा अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। ठीक है, मेटाकॉग्निशन का विकास कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है, एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थी के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है। जब विद्यार्थी के बीच में भ्रांतियां हो जाती है तो यह बताता है कि अवधारणाओं के बारे में भूरी और सहज समझ है बच्चों के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थी में गर्व का कारण बन सकती है। ठीक है, कौन सी स्थिति इसमें से है, बच्चे इसको करके गर्व महसूस करेंगे। जब असफलता का कारण स्वयं को माने, इसे तो बच्चा बिल्कुल गर्व नहीं करेगा। जब असफलता का कारण दूसरों को माने, ये भी नहीं होगा। जब असफलता का कारण स्वयं को माने, जब सफलता का कारण स्वयं को माने, जब बच्चा कोई एग्जाम पास करता है, ठीक है, और उसे लगता है कि मैं बहुत मेहनत किया हूँ, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसे गर्व महसूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही होगा। फोर्थ है, जब सफलता का कारण दूसरों को माने, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2022 का पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है सीडीबी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है बच्चे के अंदर से किस बात से प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, पहला है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रति की समझ बनाने के लिए जरूरी है। सेकेंड है, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचना चाहिए, ये तो बाहरी प्रेरणा हो गई। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त, ये बाहरी प्रेरणा होगी, प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाना है। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा प्रभु, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही होगा। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।